हेलो बच्चों, आप लोगों के लिए आज स्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है माध्यिका, जिसको बोलते हैं माध्यक या मीडियन। इससे पहले स्टैटिक्स में दो वीडियो हम बना चुके हैं। एक स्टैटिक्स का थ्योरी, पूरे थ्योरी बेसिक से कवर किया गया थ्योरी को और एडवांस लेवल तक, उसका एक वीडियो थ्योरी का है और एक वीडियो माध्य के ऊपर बना हुआ है, जो कि माध्य में बहुत छोटा से बहुत हाई लेवल तक का उसमें क्वेश्चन को डाला गया है। अगर उतना आप करके वीडियो को देख के और किसी भी बुक को बनाते हैं, आपको इजी में क्या आ जाएगा, बन जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है माध्यिका, जिसको मीडियन भी कहा जाता है, चलिए इसको हम समझते हैं। अगर उससे पहले अगर वो वीडियो नहीं देखें, इसको देख लीजिएगा, तब आपको क्या होगा, ये आपको अधिक समझ में आएगा। चलिए ना देर करते हुए आगे की ओर हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि माध्यिका माध्यिका क्या होती है। माध्यिका जो होती है, प्रेक्षणों के बीच की संख्या होती है। क्या समझना है, माध्यिका मतलब तो माध्यक, माध्यिका मतलब माध्य, माध्य मतलब क्या, बीच। तो बीच की संख्या को समझना है। तो बीच की संख्या कब समझेंगे कि जब प्रेक्षण आरोही या अवरोही क्रम में सजा हुआ रहेगा। क्या बोले, माध्यिका जो है क्या होती है, बीच की संख्या होती है, लेकिन इसको तब समझना बीच की संख्या या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या होती है, आरोही क्रम मतलब हो गया चढ़ते क्रम, और अवरोही क्रम का मतलब हो गया उतरते क्रम। जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ते होंगे तो पहले छोटा सीढ़ी, बड़ा सीढ़ी, ऊपर के बाद क्या था, एक सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, यानी कि नीचे जब ऊपर चढ़ रहे हैं, यानी कि छोटी संख्या से ऊपर बड़ी संख्या की ओर जाएंगे तो हो गया आरोही क्रम। और अवरोही क्रम का मतलब हो गया जैसे आप छत पे चढ़ गए, और छत पर चढ़ने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, उतर रहे हैं, यानी कि बड़ी संख्या से जब छोटी संख्या को लिखेंगे तो वो हो जाएगा क्या मेरा, अवरोही क्रम। तो सबसे पहला बात क्या करना है, आरोही या अवरोही क्रम में क्या करना, आपको सजा लेना है। इसके बाद देखना है कि बीच की कौन सी संख्या है, वही संख्या क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो सबसे पहला बात, इसमें पहला फार्मूला आता है, जब प्रेक्षणों की संख्या सम हो, जैसे आप काउंटिंग किए, आरोही या अवरोही क्रम में सजा लिए, उसमें गिनती किए, और गिनती करने के बाद देखना है क्या जो सम संख्या आ रहा है कि विषम संख्या। इसे 1 2 3 4 5 आया, तो 5 कैसी संख्या आ गया, विषम संख्या हो जाएगा। आज 1 2 3 4 5 गिनती करके से मान लीजिए 6 आ गया, तो 6 कैसी हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। तो 6 जब सम संख्या हो जाएगा तब कौन सा फार्मूला लगाना, अभी सम संख्या होगा तो कौन सा फार्मूला लगाना। तो पहला पॉइंट लिखे हैं, जब प्रेक्षणों की संख्या सम, जिसको बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोले, जब प्रेक्षणों की संख्या सम जब इवन नंबर हो तब क्या लगाना है, फार्मूला कैसे बनाना है। तो मीडियन बराबर, तो n/2 वहाँ और n/2 + 1 वहाँ प्रेक्षणों का औसत लेना है। क्या बोले, n/2 वहाँ और n/2 + 1 वहाँ प्रेक्षणों का औसत लेना है। लेकिन जब प्रेक्षणों की संख्या विषम हो, तो विषम है तब क्या लेना है, तो मीडियन बराबर n/2 + 1/2 वहाँ प्रेक्षण। कब, जब विषम रहेगा तब ये लगाना है कि मीडियन बराबर n/2 n + 1/2 वहाँ प्रेक्षण। तो अब तीसरा आता है जो बहुत ही ज़बरदस्त है, ये फार्मूला बहुत ही क्या है, ज़बरदस्त है। ऐसी फार्मूला के ऊपर क्या सारा सवाल सोल्व होगा। तो मीडियन बराबर L + n/2 - c/f × h। फार्मूला फिर से सुनिएगा कि L + n/2 - c/f × h। अब ये जो इतना जो लिखा हुआ है, सब L क्या है, n/2 क्या है, c क्या है, f क्या है, h क्या है, आपको पहले समझते हैं। जहाँ L बराबर माध्यक वर्ग के निम्न सीमा, हम निम्न सीमा उच्च सीमा क्या होती है, हम थ्योरी में बहुत अच्छी तरह से हम डिस्कस। तो अगर नहीं देखें उसको देख लीजिएगा, इसलिए क्या होगा, आपको और अधिक समझ में आता। हाँ,
वीडियो क्या कीजिए, स्किप करके ना देखिएगा और अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आपको 100% एकदम समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी रहेगा। तो एल बराबर बोलते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जैसे बोलते हैं 10 से 20, तो 10 से 20 में 10 छोटा है 20 छोटा है, तो जो यहाँ 10 छोटा है और 20 बड़ा है, तो ये हो जाएगा ये निम्न सीमा। जैसे बोले 5 से 10, तो 5 से 10 बोलेंगे तो 5 बड़ा है कि 10 बड़ा है, तो 5 10 बड़ा है और 5 छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की निम्न सीमा हो जाएगा। चलिए अब कहता है एन, तो एन क्या था, कुल बारंबारता, यानी कि एफ बारंबारता क्या करना, जोड़ के जो जितना आता है उसको बोलते हैं कुल बारंबारता। और एक एग्जांपल लेंगे तो ये और थोड़ा सा और क्लियर समझ में आ जाएगा, अभी सबको टर्म खाली समझिए। तो एफ बराबर क्या था, माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी कि एफ जो होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और एच जो होती है वर्ग अंतराल की लंबाई। जैसे जो बोले कि 5 से 10, 10 से 20, उसके बीच की लंबाई कितनी होती है, वो चीज़ को क्या करना इसमें लेना है कि कितनी लंबाई है, तो वही लिखे हैं वर्ग अंतराल की लंबाई, कितनी लंबाई है। कहता है सी, सबको सबसे बेसी समझना है सी। तो सी क्या होती है, माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व वर्ग की कम प्रकार की संचयी बारंबारता। जो थोड़ा समझना इसमें कि कैसे क्या होती है, क्या लिखे हैं, माध्यक वर्ग वहाँ आएगा, बारंबारता भी आएगा, असंचयी बारंबारता निकाल के, और निकालने के बाद उसको ठीक पूर्व यानी कि पहले वर्ग की कम प्रकार की संचयी बारंबारता आपको क्या करना है, लेना है। चलिए ये फार्मूला जो सवाल लेंगे तो और अधिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप सवाल के ऊपर हम चलते हैं। तो पहला सवाल कहता बहुत ही जबरदस्त, कहता एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में गोल किए गए, यानी कि कोई टीम है उसमें मैच खेला, तो मैच खेला में उसमें मैच खेलने के बाद वो गोल जो करता है फुटबॉलर, तो फुटबॉल गोल जो गोल करता है तो 4 गोल किया, 0 गोल किया, 2 गोल किया, 3 गोल किया, 5 गोल किया, इसके बाद 1 गोल, 4 गोल, 3 गोल, 3 गोल, 3 गोल है। तो इन गोलों का क्या निकालना है, माध्यक या माध्यिका जिसको बोलते हैं, दोनों को अंतर नहीं है, आप लोग का समझना है कि माध्यक या माध्यिका। तो ये जब 10 मैच खेला ये फुटबॉलर, तो इतना क्या किया, ये दिया हुआ गोल किया हुआ है, तब कहता है इसका बीच वाला जो गोल किया था, माध्यक मतलब क्या था, बीच वाला, तो बीच वाला गोल क्या किया था, यानी कि माध्यिका ज्ञात करना, सिंपल सी बात हुआ। तो सबसे पहला बात आपको क्या करना है, चर मान को, जो ये सब क्या दिया, ये चर मान है, चर मान कैसे करेंगे, डिफिनेशन थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं। तो ये कहता है चर मान आरोही क्रम में, सबसे पहले आरोही क्रम क्या बोले, छोटा से बड़ा, बोले 0 1 2 3 3 3 3 आ रहा था, 3 लिख दिए, 4 5, इसके बाद हुआ एक ये अब क्या हो गया, आरोही क्रम में सज गया। तो अब देखना है कि इसमें कितना संख्या है, कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। जब 10 कैसी संख्या है, सम संख्या, और सम संख्या किसे कहेंगे, और जब 2 से हम भाग दें पूरा कट जाए, जैसे मान लिया जाए 10 सम संख्या आएगी ना, और 2 से भाग देंगे 5 बार में कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या। जैसे हम बोले कि 20 सम संख्या आएगी ना, 2 से भाग देंगे 10 बार में कट जाएगा, ये कैसा संख्या हो जाएगा, ये सम संख्या। यानी कि जब भाग दे और 2 से पूरा विभाजित हो जाए तो उसको बोलते हैं सम संख्या। जैसे यहाँ पर 10 क्या है, एक सम संख्या है। अब कहता है कि जब सम संख्या रहेगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो हम ऊपर में बताए हैं कि जब ये सम संख्या रहेगा, तो जब यह सम संख्या रहेगा तो n/2 वहाँ और n/2 + 1 वहाँ प्रेक्षणों का औसत लेना है। क्या लेना है, औसत। कहीं कहीं यहाँ माध्य भी लिखल रहेगा तो कोई अंतर की बात नहीं है। तो अब इसको समझते हैं कि अब माध्यक बराबर n/2 वहाँ और n/2 + 1 वहाँ प्रेक्षणों का औसत। तो अब n जो यहाँ पे है संख्या, n मतलब क्या होगा, संख्या क्या है, यहाँ 10 है, तो 10/2 वहाँ, और n/2 मतलब 10/2 + 1 वहाँ परीक्षणों का क्या लेना है, औसत। अब कहता है 5 काटने के बाद कितना आया, 5, और यहाँ कितना आया, 2 पंचे 10 यानी कि 5 अब +1 = 6 वहाँ प्रेक्षणों का औसत। तो 5वां प्रेक्षण और 6ठा प्रेक्षण का औसत लेना है।
तो पांचवा परीक्षण यहाँ पे कौन सा हो गया, देखिए 1 2 3 4 5, पांचवा हो गया यहाँ पे 3, और फिर छठा गिनिए अभी 1 2 3 4 5 6, और छठा भी कितना आ रहा है 3। लेना औसत, औसत क्या कहता है, कितना सब संख्या का जोड़, क्या वो संख्या है उसको बोलते हैं औसत। तो यहाँ कितना आ गया, पाँचवा भी 3 आ गया और छठा भी कितना आ गया, ये 3 आ गया। अब औसत बोल रहा था, औसत क्या वो संख्या था 1 2, ये क्या कर दिए हम 2 से भाग कर दिए। जब 2 से भाग करने के बाद 3 बार में कट जाएगा, इसलिए कितना आंसर हो जाएगा 3। तो आपको एक चीज़ आपको समझना है इसमें, तो क्या समझना है, तो सबसे पहला बात करना कि आपको आरोही क्रम में सजा लेना है। आरोही क्रम में सजाने के बाद आपको संख्या गिन लेना है, और संख्या अगर सम है तो ये वाला फार्मूला लगा देना है, और विषम रहेगा तो n+1/2 वहाँ परीक्षण का क्या करना है, फार्मूला आपको लगा देना है। अब बस वो हल कर देना, आपको क्या हो जाएगा, क्लियर सबको सवाल हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर हम समझते हैं, खाली वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप इतना करके आप किसी भी बुक को बनाइएगा एकदम इजी बन, चाहे NCERT हो चाहे KC सिन्हा हो, हर बुक को ध्यान में रखते हुए क्या कर दे, यहाँ पे सवाल लिया गया है। अब वो बेसिक से सवाल एडवांस लेवल तक इसमें आपको आज मिलेगा। अब कहता है यदि आरोही क्रम में सजे हुए हैं, बोल दिया है कि आरोही क्रम में सजे हुए हैं निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 9 है तो x का मान ज्ञात है। ये कहता है आरोही क्रम में सजा हुआ है, क्या बोले, इसमें आरोही क्रम में सजा हुआ है तो x का मान ज्ञात करें। पहले बात बोले कि आरोही क्रम में दिया हुआ है और माध्यक भी दिया हुआ है, तब कहता है x का मान ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सवाल 2 4 5 x+2 15 16 20 बढ़ते क्रम में है। तो ये जो दिया है चर मान, तो सॉल्यूशन से करते हैं चर मान को आरोही क्रम, तो चर मान का आरोही क्रम दिया हुआ है तो 2 4 5 x+2 15 16 20 ये क्या है दिया हुआ है। तो अब कहता है संख्या, तो संख्या गिन लेते हैं कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। तो 8 यहाँ कैसी संख्या है, सम संख्या, तो कैसे जाने, तो 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा 4 बार में, तो ये कैसा संख्या हो जाएगा, जो सम संख्या हो जाएगा। तो कहता है जब सम संख्या रहे तो कौन सा फार्मूला लगाना है, और विषम संख्या रहेगा तो कौन सा फार्मूला, यहाँ सम है तो यह माध्यक वाला फार्मूला हो जाएगा n/2 वहाँ और n/2 + 1 वहाँ परीक्षणों को क्या करना है, ये औसत लेना है। तो अब देखिए यहाँ 8 n यहाँ जो है कितना है, यहाँ 8 है, n यहाँ कितना ये 8 है, n के जगह पर जहाँ जहाँ n है वहाँ वो 8 हम रख देते हैं। तो यहाँ n था तो यहाँ 8 रख दिए, वहाँ और यहाँ भी n है तो यहाँ भी n रख दिए +/2 + 1 वहाँ परीक्षणों का औसत लिख दिए। अब कहता है यहाँ 8, तो यहाँ 2 बार में कट गया, 4 बार में, तो 4 दूनी 8, 4 में परीक्षण हो गया। तो यहाँ कितना हुआ 2 चौकी 8, यहाँ 4, 4 और 1 5 वहाँ परीक्षणों का औसत। 4 कहाँ से आया, तो ये 8 से जब 8 को कटाए तो यहाँ 4 आ गया और यहाँ 8 को कटाए 4 आ गया, 1 जोड़ देते हैं 5 आ गया परीक्षणों का औसत। अब देखना है कि चौथा और पांचवा परीक्षण कौन सा है, तो यहाँ गिन लेते हैं कौन 4 नंबर पर कौन सा आ रहा है, तो 1 2 3 4 नंबर पर x आ रहा है। अब 5वें नंबर पर कौन आ रहा है 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर x+2 आ रहा है, क्या बोले चौथा पर x है, अब 5वां नंबर पर क्या आ रहा है x+2 आ रहा है। और हम लेते हैं औसत, तो औसत यहाँ क्या को परीक्षण था 1 2 को, तो यहाँ क्या कर दे 2 से भाग। अब कहता है इसमें दिया हुआ है माध्यक कितना दिया है 9 दिया है, माध्यक जिसको या माध्यिका जिसको बोलते हैं, ये कितना दिया है, ये 9 दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ इसका माध्यक बराबर हो कितना 9 रख दिए, यहाँ x अब प्लस x+2/2 हो गया। अब यहाँ इसको x और x जोड़े कितना गया 2x लिख दिए अब +2 और 9 अब गुना कितना हो गया 2, x जोड़े कितना 2x और यहाँ 2 हो गया, ये 9 गुना कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो 9 गुना 2 करेंगे तो कितना 18 हो जाएगा। अब देखिए 2x + 2 जो था तो इस 2 को इस साइड कर दिए, ये क्या है बाउंड्री है, हम बता चुके हैं बाउंड्री का अगर ये पार्ट ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए आप समझना थोड़ा सा, अगर मान ली कोई क्या है एक बाउंड्री है, यहाँ प्लस आई टी जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या है माइनस आई टी ले जाएंगे क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ तक प्लस आई टी चल गया कुछ हो गया यहाँ माइनस हो गया। तब देखिए 2x 18 में से जब 2 घटेगा तो 16, यहाँ कितना होगा 2x यहाँ कट गया कितना बार में 8 बार में, 8 दूनी 16, तो इसीलिए
x बराबर कितना आ गया, ये 8 आंसर आ गया। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लेना है, आरोही क्रम में इसके बाद संख्या लिखना है। अगर सम संख्या रहेगा तो इस तरह फार्मूला लगाना है, अगर विषम संख्या रहेगा तो n+1/2 वहाँ फ्रैक्शन वाला क्या करना है, आपको फार्मूला लगाना है। चलिए हम आगे के लिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है जो कि एग्जाम में इसी तरह का सवाल पूछा जाता है। कहता प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक या माध्यिका ज्ञात करें। क्या बोले, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक या माध्यिका को ज्ञात करें। तो सबसे पहला बात ये समझने को, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो एक या खुद से विभाजित हो, वैसी संख्या जो एक या खुद से विभाजित हो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोले, एक या खुद से विभाजित हो अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बात किया जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। देखिए ये 2 किसी से विभाजित होने वाला है नहीं, या तो 1 से विभाजित हो जाएगा या 2 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ 3 या तो 1 से विभाजित होगा या अपने से ना खुद से विभाजित हो रहा है। जैसे 5 या तो 1 से विभाजित होगा या अपने से विभाजित हो जाएगा। यानी कि इसका कॉन्सेप्ट कहता है वैसी संख्या जो 1 से विभाजित हो जाए या खुद से अपने हिसाब का कट जाए तो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। टोटल अभाज्य संख्या की बात किया जाए, 1 से कहाँ तक, 100 तक टोटल अभाज्य संख्या आप गिनती कीजिएगा तो टोटल 25 संख्या अभाज्य संख्या होती है। चलिए अब कहता है कि अभाज्य संख्या, सबसे पहले चरमान जो थे आरोही क्रम में जो लिखना है, लेकिन कैसा लिखना है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं को लिखना है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या क्या होती है हम लिख लेते हैं। पहले अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये कितना 10 को पूरे करना था, गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन बट अगर कहीं क्वेश्चन अर्थ थोड़ा सा घुमा के पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो 2, अब विषम बोलता था 3। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलते 2, कहीं सबसे छोटी सम अभाज्य पूछता तो फिर 2 ही आंसर हो जाता, और कहीं सबसे छोटी विषम अभाज्य पूछता तो आपको यहाँ 3 आंसर हो जाता। तो चलिए टोटल संख्या कितना था, 10। अब कहता है 10 कैसी संख्या, जो एक सम संख्या है। 10 कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। तो अब कहता है माध्यक बराबर n/2 और n/2+1 प्रैक्शनों का क्या लेना है, औसत। तो क्या लेना है, औसत। तो यहाँ n की जगह पर कितना रख देंगे हम, 10 वहाँ, और फिर जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 हम रख देते हैं। फिर यहाँ n था तो यहाँ 10 रख दिए। अब कितना बार में, 2 बार में, 5 बार में कट गया तो 5 दूनी 10। अब 5 1 कितना गया, 6 हो गया। वहाँ फ्रैक्शन यहाँ कितना, यहाँ से कितना आया 5, और यहाँ से सोल्यूशन करके कितना आया 6। तो अब कहता है 5वां फ्रैक्शन रहो, छठा फ्रैक्शन, यहाँ गिनिए 5वां नंबर पर कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5, 11 आ रहा है। और छठा नंबर पर गिनिए 1 2 3 4 5 6, कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो अब क्या कहता है, औसत। औसत में 2 संख्या था, 2 से भाग, अगर 3 करता 3 से भाग करते तो 2 को भाग कर दिए, तो 11 और 13 को जोड़िए, 3 1 4 और 1 1 2। तो जब 2 से भाग दीजिएगा तो 12 बार में कट जाएगा, तो 12 दूनी 24, इसलिए आंसर कितना गई है, 12 आ गया। इस तरह एग्जाम में भी क्या आता है, आपको फंसाने के लिए एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चलिए अब ये बहुत ही जबरदस्त सवाल जो नेक्स्ट टाइप में आता है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। चरमान दिया और बारंबारता दे दिया। यहाँ पे क्या बोले, चरमान और बारंबारता दिया। वैसे यहाँ चरमान में दिया 11 12 13 14 15 16 17 18 दिया है। अब बारंबारता का 5 7 11 9 8 7 3 2, ये बारंबारता दिया हुआ है। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको क्या ले, एक साइड चरमान लिखना है, एक साइड बारंबारता। लेकिन जब इस तरह के जब सवाल बनाइएगा तो आपको संचय ही बारंबारता निकालना अनिवार्य हो जाती है। तो कैसे निकलता वो भी बताते हैं। पहले लिख लेते हैं चरमान। चरमान दिया था 11 12 13 14 15 16 17 18 चरमान दिया। बारंबारता इसका दिया 5 7 11 9 8 7 3 2,
ये क्या बारंबारता दिया है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो पहले वाला कितना करना है, समान लिख देना, ये 5 है तो यहाँ 5 लिख दिया। अब इसको जोड़ते जाइए, 5 7 12, यानी कि पहले वाला समान, इस दोनों जोड़ के यहाँ लिखते जाइए। तो 5 7 कितना हो गया 12, और यहाँ फिर 5 7 12 और 11, 11 12 जोड़िए कितना हो गया 23, और फिर यहाँ कितना, यहाँ से यहाँ तक है 23, और 23 में 9 जोड़िए कितना हो जाएगा 32, अब 32 यहाँ तक है 32, 32 में फिर 8 जोड़िए तो कितना हो गया 40, यहाँ तक आ गया 40, और 40 में 7 जोड़िए कितना हो जाएगा 47, और 47 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 50, 50 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 52। तो इसके बाद अगर इसको जोड़िएगा तो आएगा यहाँ टोटल 52, और इसको यहाँ अंतिम जो होता है यहाँ 52 आता है। अगर ये और ये वैल्यू अगर बराबर हो गया तो मतलब ये आपको जो एडिंग किए हैं यानी कि जो जोड़ किए हैं उसका मतलब क्या हुआ, ठीक ठाक है। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, तो अब यहाँ क्या करते हैं, एक फार्मूला लगाना है कि n/2 यानी कि संख्या जो निकला है कितना 52, यानी कि 52 जो निकला है इसमें 2 से भागा करते हैं, 2 से भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा 26, तो 26 दूनी 52 मतलब 26 बार में कट गया। तो अब क्या करना है, तो इसमें लिखना है कि 26 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्यक वर्ग। तो 26 से ठीक बड़ी किसको बोल रहे हैं हम, संचयी बारंबारता बोल रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कितना है 26 से बड़ा 26 से बड़ा कौन चाहिए 32, तो 26 से बड़ा 32 है कि 23 है, नहीं ये 23 नहीं है, तो ये 26 से जो बड़ा ये 32 है, इसका मतलब इसका लेना है, इसका चरमान को लेना है। तो यही लिखे हैं 26 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग 14 है। तो 26 से बड़ा 32, अब 32 का माध्यक वर्ग जिसको बोलते हैं चरमान कितना आ गया ये 14, तो इस यहाँ लिखो यही लिखे हैं माध्यक वर्ग कितना है 14, तो अतः इसका माध्यक कितना हो गया 14। समझ में आया नहीं आया, फिर से रिपीट करते हैं। पहले इसको क्या करना है, इसको संचयी बारंबारता निकाल यहाँ जोड़ लीजिएगा, तो जोड़ लेके अब 2 से भागा दे दीजिए, जो भागा आएगा संख्या तो उसको क्या करना, उससे बड़ी संचयी बारंबारता लेना है। जैसे यहाँ कितना 26 से बड़ा 32 था, अगर यहाँ मान लिया जाए 33 आ जाता, 33 से तो यहाँ 40 वाला लेते, तो यही यहाँ लेकिन 26 आ रहा था, 26 से बड़ा था 32, यही लिखे हैं 26 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्यक वर्ग, 26 से बड़ा था 32, इसलिए आंसर कितना गए 14 आंसर, इसलिए माध्यक बराबर कितना गए 14। चलिए आगे का और सवाल लेते हैं। कहता निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करें। निम्नलिखित बारंबारता बंटन दिया क्या है, बंटन का माध्यक ज्ञात करें। तो अब कहता वर्ग, तो वर्ग अंतराल या वर्ग कहीं लिखा रहता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 ये दिया है। इसकी जो बारंबारता है 10 से 20 4 दिया है, 20 से 30 6 दिया है, 30 से 40 10 दिया, 40 से 50 20 दिया, 50 से 60 10 दिया है, 60 से 70 6, 70 से 80 कितना दिया है, ये 4 अपन के ये सवाल दिया हुआ है। तो इसका आप सोल्यूशन कैसे करते हैं, तो पहले वर्ग लिख लेते हैं, वर्ग या वर्ग अंतराल एक साइड बारंबारता, और सबसे पहले क्या लिखा संचयी बारंबारता लिखना जरूरी है। अब कभी भी जब माध्यक बनाइएगा इस तरह का सवाल तो संचयी बारंबारता आपको जरूर निकालिएगा, नहीं तो आपको सवाल सोल्व नहीं कर पाइएगा। तो लिखते हैं 10 से 20 कितना हो जाएगा 4, 20 से 30 6, 30 से 40 10, 40 से 50 कितना हो गया 20, 50 से 60 10, 60 से 70 10, 70 से 80 कितना है 4 है। तो सबसे पहला बात इसको यहाँ 4 था तो यहाँ 4, अब इसको जोड़ के यहाँ लिखते जाइए 4 6 10, और इसका 4 6 10 और 10 कितना है 20, और यहाँ तक जोड़ के कितना आता है 20, और 20 और 20 40, यहाँ तक आया 40, और 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50, और यहाँ तक 50 आया, 50 में 6 जोड़ेंगे 56, और 56 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60। जब आप इसको सबको जोड़िए पहले तो 6 कितना हो गया 4 6 10 और 10 20, 20 40 और 10 50 और 50 और 10 60, ये कितना आ गया ये आपका 60 आ गया। तो जब 60 आ गया इसमें क्या करना है, और ये भी कितना आ गया 60, इसका मतलब ये दोनों जो जोड़ जो किए हैं ये क्या बराबर है, नहीं तो थोड़ा सा अगर कहीं अलग आता इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हम किए हैं, लेकिन बराबर आ गया मेरा सही है। तो अब क्या करते हैं n/2 क्या करना भागा देना, यानी कि 2 से क्या करना आपको भाग देना है। तो जब 2 से भाग देते हैं n/2 यानी कि कितना 60, जब भागा देंगे 2 से कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्यक वर्ग। तो 30 से कौन बड़ा, 30 से बड़ा 40, 30 से बड़ा क्या लेना 40, तो वही लिखे हैं 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, बारंबारता नहीं बोल रहे हैं संचयी बोल रहे हैं, संचयी
तो संचयी बारंबारता वाला माध्यक वर्ग, तो इस कितना था 40 था, तो इसमें लिखा है वही लिखे हैं 40 से 50। अब कहता माध्यक वर्ग हमको पता चल गया कि कितना है 40 से 50। माध्यक वर्ग कितना हो गया 40 से 50। तो अब इसमें बनाने से पहले कुछ कुछ अब कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा। तो यहाँ तो निकल गया। अब कहता है निम्न सीमा, तो एल जो होता है यहाँ पर कितना है, निम्न सीमा कितना हो गई है 40 हो गया। तो बारंबारता कितना हो गया ये देखिए 40 लिए थे ना संचयी बारंबारता वाला, तो इसके जो सामने का जो है ये हो गया बारंबारता, जिसको बोलते हैं हम एफ, जिसको हम यहाँ बोलते हैं क्या एफ को बोलते हैं यहाँ पे एफ। अब कहता है कि सी, तो सी तो संचयी बारंबारता का ठीक पूर्व की बारंबारता, तो बारंबारता ये हो गया संचयी तो लिए थे इसके पूर्व, तो पूर्व मतलब हो गया था पहले 40 से पहले कौन सी है 20। तो यहाँ जो है ये जो सी आ गया कितना गया ये 20 हो गया। अब कहता है एच, तो एच दोनों के बीच की अंतर या जिसको बोलते हैं लंबाई, तो 40 से 50 के बीच 10, 30 से 40 के बीच 10, 10 से 20 से 30 के बीच 10, 10 से 20 के बीच 10, यानी कहीं भी आप गिनिएगा तो कितना है, अगर अंतर कीजिएगा तो कितना आएगा 10 आएगा। तो एल पता चल गया और एफ पता चल गया बारंबारता, ठीक है संचयी बारंबारता पूर्व की बारंबारता 20 हो गया और एच कितना हो गया 10। तो अब कहता है n/2 वैल्यू कितना आ गया, यानी कि 60 में 2 भागा कितना 3 आ गया 30 आ गया। अब कहता है कि माध्यक, अब सब चीज़ निकल गया कि अब कहता फार्मूला कि L बराबर L प्लस n/2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच, n/2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच। अब L का वैल्यू कितना है 40, n/2 वैल्यू कितना है 30 और सी की वैल्यू कितना है 20, बटा एफ का वैल्यू कितना है यहाँ पे 20, एच का वैल्यू कितना है यहाँ 10। तो अब देखिए यहाँ 40 हो गया, 30 में 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 और गुना 10 और नीचे कितना है 20। देखिए यहाँ कट जाएगा ये शून्य शून्य कट गया, बचा यहाँ कितना 2 2 पंचे 10, यहाँ 40 कितना हो गया प्लस 5 हो गया था 40 से कितना हो गया 45। तो सबसे पहला बात इस सवाल में हमको करना क्या है समराइज करते हैं। सबसे पहला बात अगर वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो बारंबारता दिया, तो सबसे पहले बात संचयी बारंबारता निकालिए और जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए और जोड़ के बाद 2 से भागा देने के बाद अब देखिए उससे जो आया उससे कौन सी बड़ी संचयी है 30 से बाद 40 और 40 वाले ले लिए। जो यहाँ अब क्या कर रहे थे यहाँ इस निम्न सीमा और एफ सी और एच लिख लेना और 2 से जो भागा दिया n/2 इसका वैल्यू लिख लेना। अब बस ये फार्मूला को याद करना है, 10 बार बोलिएगा फार्मूला याद हो जाएगा। m बराबर L प्लस n/2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच, इसके ऊपर सारा का वैल्यू ऊपर का वैल्यू बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए एक सवाल और लेते हैं। अब कहता है निम्नलिखित सारणी का माध्यक ज्ञात करें। प्राप्तांक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 दिया हुआ है, लेकिन अब कहता बारंबारता इसको जो दिया है ये जो छात्रों की संख्या है क्या बारंबारता है, तो 15, 35, 60, 84, 96, 127, 198, 251 ये क्या है ये दिया हुआ है। तो अब क्या आता है कि इसका माध्यक ज्ञात करें। तो माध्यक कैसे ज्ञात करना, सबसे पहला बात इसको वर्ग अंतराल, लेकिन अब इसमें समझने वाला बात है इसमें कुछ कंडीशन दे दिया है। कंडीशन क्या दिया है कि कहता है से कम करना है, क्या लेना है से कम लेना है। तो कम लेना है कितने, जैसे मान लीजिए 10 दिया तो 10 से कम कितना हो जाएगा, वर्ग अंतराल जो लेना है तो कहता कम, तो कम 10 से कम कौन जाएगा, तो 9, 8, 7, 5 ये सब ना कम है, तो यहाँ कम लेना है। इसमें तो कम कितना लेंगे, तो 0 से ले लेते हैं 10। अगर यहाँ बोलता अधिक, तो अगर अधिक बोलता 10 से 20 लेते, लेकिन कम बोल रहा था तो 0 से 10 लिए। समझ में आया, नहीं समझ में फिर से समझिए। कहता कम लेना है, तो कम लेना है तो 0 से 10 लेना है। अगर बोलता अधिक लेना है तो यहाँ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 आ जाता है, लेकिन यहाँ कम बोल रहा है इसीलिए 0 से 10 लिए, 10 से 20, अब 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 की क्या किया लिए।
अब इसका संचयी बारंबारता, लेकिन ये जो हम पकड़े कैसे, अब हम संचयी बारंबारता पहले लिख दिया हुआ है, हम पकड़े कैसे, तो इसमें पकड़ने का तरीका हम बताए, क्या बोले, जब संचयी बारंबारता लिखते हैं तो क्या होती है, वो बढ़ते क्रम में सजने लगती है। तो यहाँ 15 के बाद 25, 35, 60, 84, 96, 127, 198, 251 है, ये जो दिया हुआ है यानी कि बढ़ते क्रम में दिया। और हम बताए हैं कि बढ़ते क्रम रहे या चाहे घटते क्रम रहे तो उसको मान लेना है संचयी बारंबारता, लेकिन यहाँ क्या बढ़ते क्रम देखिए, आप देखिए खुद ही देख लीजिए, 15 बार 35, 60, 84, 96, 27, 127, 198, 251 दिया हुआ, तो ये बढ़ते क्रम में है, तो इसीलिए हम क्या मान लेने हैं, इसको संचयी बारंबारता। अगर बढ़ते क्रम में नहीं देता, कभी छोटा बड़ा कभी छोटा बड़ा ऐसे इस करके देते तो क्या हो जाता है, वो बारंबारता होता है, लेकिन यहाँ बढ़ते क्रम में दिया है तो आपको इसको हम संचयी बारंबारता मान लेना है, ये कंडीशन कहता है। तो जब संचयी बारंबारता आता है तो बारंबारता कैसे निकलेंगे, तो हम क्या जानते हैं कि पहला क्या होता है, सेम होता है, ऊपर का जो सबसे वैल्यू होता है, यहाँ भी 15, यहाँ की 15, तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ के यहाँ लिखते थे, इसको जोड़ के यहाँ लिखते थे, इसको जोड़ के यहाँ लिखते थे, बारंबारता को जोड़ के यहाँ लिखते थे, लेकिन करना क्या है, अब इस यहाँ पहले लिख दिया, अब इसको घटा के इसमें लिखते जाना। तो अब देखिए हम 15 तो बराबर लिखे, तब 35 में 15 घटाइए 20, इसके ऊपर वाला में इसको घटाते जा रहे हैं हम, तो कितना होगा 60, और 60 में जब 35 घटाइए तो 25, 84 में जब 60 को घटाइएगा तो 24, 96 में जब 84 घटाइए कितना हो जाएगा 12, जब 127 में जब 96 घटाइए कितना हो जाएगा 31, 198 में जब 27 घटाइए 71, 251 में जब 198 घटाइए कितना हो जाएगा ये 53 हो जाएगा। तो कैसे निकला पता चला, वहाँ जब संचयी बारंबारता निकालते हैं, बारंबारता को जोड़ करके यहाँ लिखते हैं, लेकिन जब संचयी बारंबारता आता है तो इसको इसके ऊपर लग घटा के लिखते हैं, जैसे हमको इसको निकालना है दोनों के बीच, तो इसमें इसको घटा के लिखते हैं, जैसे ये दोनों के बीच निकालना है 198, 127 को क्या करते हैं घटा के निकालते जाते हैं। तो अब कहता है इतना निकाल गया, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 251, तो 251 करता है यहाँ n बटे 2, 251 बटे 2 बराबर कितना 125 कितना जाएगा 5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता मतलब माध्यक वर्ग। तो 125 से कौन बड़ा है, किस संचयी पूछ रहे हैं, अब नहीं इसको नहीं गिन लेना है, हम पूछ रहे हैं संचयी, तो संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग, तो 125 से कौन बड़ा है, देखिए आप यहाँ ये बड़ा है 127, ये बड़ा है, तो 127 क्या ये बड़ा है, तो 127, तो 127 वाला माध्यक वर्ग ना 50 से 60, इसलिए माध्यक वर्ग बराबर 50 से 60, L बराबर 50, F बराबर 31, तो अब देखो C बराबर 96, H बराबर 10, ये कैसे हुआ चलिए समझते हैं। तो इन दोनों के बीच इसमें 50 से 60 में छोटा कौन, L मतलब निम्न से ये 50, तो F कितना है यहाँ, F जो है इसकी सामने की बोलते हैं जो बारंबारता, तो बारंबारता कितना होगा 31, लेकिन C जो होता है संचयी बारंबारता के ठीक पूर्व की बारंबारता, तो इसके पूर्व मतलब पहले, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ये C, ये कितना हो गया ये F हो गई, तो C कितना हो गई 96, और F कितना हो गया 31, और H कितना हो गया 10, यानी कि दोनों की लंबाई या जिसको अंतर भी बोल सकते हैं। समझ में आया, नहीं समझ फिर इसका लिए इसके ठीक पूर्व को होती है संचयी बारंबारता, इसके सामने की जो होती है वो होती है बारंबारता। अब चलिए इसका फार्मूला, तो सब चीज़ लिख लिए हैं, तो m बराबर L प्लस n बटे 2 माइनस C बटे F इंटू H। तो देखिए L का वैल्यू कितना है यहाँ 50, n बटे 2 वैल्यू कितना है 125.5 माइनस C वैल्यू कितना है 96, और H का वैल्यू कितना 10, और यहाँ F का वैल्यू कितना 31, तो यहाँ 50 प्लस 125.5 में जब 96 घटाइएगा आएगा 29.5, यहाँ गुना 10 तो 10 लिख दिए, यहाँ बटा कितना 31। अब इसको हम दशमलव को तोड़ देते हैं, ये दशमलव को हम तोड़ देते हैं, तो ये दशमलव को यहाँ इसलिए हम लिखते हैं यहाँ 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 295/31, दशमलव तो हटा दिए, तो यहाँ 50 प्लस 295 बटा कितना यहाँ 31। तो अब देखिए 295/31, जब 295 जब 31 से भागा दीजिएगा तो 9.5 एक छो आएगा, यानी कि
9.516 आ जाएगा। अब कहता है यहाँ 50, 50 में जब इतना जोड़े 50×9 59 10 में कितना हो जाएगा ये 5.6 है, यानी कि ये बढ़ते जा रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट रेंडमली लगभग कितना आंसर आ जाए इसका 59.52 ये हो जाएगा। चलिए उम्मीद है कि ये वीडियो आपको क्या आपको समझ में आ गया। खाली एक बार सीधा से देखिएगा, आपको माध्यक में कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो हमको कमेंट कर सकते हैं, आपको वहाँ से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए, अगर नहीं सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब कर लिए हैं तो शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में स्टैटिस्टिक्स के लेके, तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए, थैंक यू।